ओम शांति। आज सुनते हैं 5 फेब 2009 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है अव्यक्त बाप दादा मधुबन सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, फरिश्ते की परिभाषा क्या है? नंबर 2, दादी प्रकाश मणि जी के मुख में कौन सा एक शब्द रहा? नंबर 3, अभी सेवा में कौन सी एडिशन करनी है? लास्ट, अभी तीव्र पुरुषार्थी का कौन सा लक्ष्य रखना है? तो आज की मुरली फरिश्ता की स्थिति, फरिश्ता की परिभाषा, सदा कर्मातीत बनने की भावना, धुन लग जाए तो सारी मुरली उस पर है। सुनते हैं 5 फरवरी 2009 की मुरली। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो ना, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं। जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है, पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता और तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है? क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। संगम युग के संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हों। सिर्फ अपने संस्कार, स्वभाव, संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है, सर्व तरफ स्वभाव, संस्कार और इस पुराने संसार में रहने न्यारी और प्यारी, सब हक से कहते हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तो एग्जाम्पल रहा, जगदम्बा का भी देखा, लेकिन कहीं सोचते हैं यह तो जगदम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी थी, साथी थी। उनके मुख से सदैव अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख से एक ही शब्द रहा, क्या? अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का भी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए। है भी, लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्मेंद्रियों के राजा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर
एक ही बाप दादा है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी, कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता दृष्टि लेता तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप ज्यादा बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता था। दूसरे को भी चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन सेकंड में शरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और बार बार कोई भी मुरली में चेक करो, बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूं, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाता रहा। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ संदेश देना यह भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं, और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार प्रेम और जो खातरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते ही हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो, विशेष अनुभव कराओ। कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहां भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। अभी 70-72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस समय में रिजल्ट में क्या देखा? मेहनत तो की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है। देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन? बाबा शब्द आप सबका सुन करके कहते भी हैं, बाबा है इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। इन्हों का बाबा है, मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता भी गुप्त रूप में है। अभी तो इन्हों का बाबा कहते हैं, ये नहीं कहते मेरा बाबा। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह कोटों में कोई के निकलता है। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया, वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वह प्रभाव फरिश्तावस्था से वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है, इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। अशरीरीपन के अनुभव को कराओ, उसको बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट बनो।
कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट, उसकी लाइट छिप सकती है। छोटी सी स्थूल लाइट, टार्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहां भी जलेगी, छिपेगी नहीं। और यह तो रूहानी लाइट है। तो अपने वायुमंडल से उनको अनुभव कराओ कि ये कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं हैं, अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी। इसलिए दादी का मिसाल देते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा, मैं तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वह तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार, हम तो स्थूल शरीरधारी हैं। इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। संस्कार को देख कई बच्चे दिलशकस्त भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान भी बहुत अच्छा, प्राप्तियां भी बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। तो ये एक ध्यान रखना, कोई कोई के प्यारे नहीं, लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी, वाणी बहुत अच्छी है, फरिश्ता बनाने में यह विघ्न आता है। प्यारा भले बनो, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूं, न्यारी स्टेज से प्यारा बनो, विशेषता से प्यारा नहीं। यह इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है। न वह धारणा भले करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वह रॉन्ग है। फरिश्ता सभी का प्यारा, हरेक कहे मेरा अपनापन, ऐसे फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती। एक तो देह भान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है, 63 जन्म का फिर देह भान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देह अभिमान। देह भान और देह अभिमान ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है। वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूं, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है, कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा, कोई ना कोई ज्ञान के आगे बढ़ने में, सेवा आगे बढ़ने में, यह अभिमान अपने प्रति भी आता और दूसरे के गुण या कला विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता। लेकिन याद कौन आएगा? देभान ही याद आएगा ना, फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, हाँ मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। यह अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। तो यह भी चेक करना है। और अभिमान वाले को अभिमान है, इसको चेक करने का साधन है। अभिमान वाले को जरा भी कोई अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। और अपमान महसूस हुआ तो उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता, रोग। वह फरिश्ता बनने नहीं देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा करते हैं, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा की दिल के दुआएं और पदम गुणा बधाइयां हो। तो और बाबा ने कहा, ऐसे जो शिवरात्रि पर अपनी सेवा में रहेंगे, उनको अभी से शिवरात्रि आपके बर्थडे की दुआएं और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं, उनका सेकंड में से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। और उनको भी बाप दादा प्यासी आत्माएं, बांधेलियां जो मार्ग को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माओं जो अभी निकाल रही हैं, जो निकल रही हैं लेकिन कम,
स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को इन एडवांस आपके बाप के बर्थडे की मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली, फरिश्ता स्थिति, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।